चूड़ी उद्योग उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर उद्योग की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। फिर भी उद्योग के ज्यादातर हितधारकों में निराशा है। उनका कहना है कि अगर सरकार से कोई ठोस मदद या राहत पैकेज नहीं मिला तो संघर्ष कर रहे कांच और चूड़ी उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। कांच और चूड़ी उद्योग उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर उद्योग की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। फिर भी उद्योग के ज्यादातर हितधारकों में निराशा है। उनका कहना है कि अगर सरकार से कोई ठोस मदद या राहत पैकेज नहीं मिला तो संघर्ष कर रहे कांच और चूड़ी उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये केंद्र सरकार बजट आया है, मध्यवर्गीय वर्ग के लिए कुछ खास नहीं किया गया है, फिर भी देश के लिए समाज के लिए अच्छा बजट है। चूड़ी उद्योग के लिए उम्मीद थी, हर बार की तरह चूड़ी उद्योग को कुछ नहीं मिल पाया है। हमेशा की तरह चूड़ी उद्योग को निराशा मिली है। क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना सरकार को चूड़ी उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। तो चूड़ी अपनी संजीवनी दौर से गुजर रही है, इसमें कुछ ना कुछ उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जिंदा रह सके। बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी योजनाओं से विकास और निर्यात बढ़ने की कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कांच के बर्तन और चूड़ियां बनाने वाली इकाइयां कुछ और चाहती हैं। उनकी मांग है कि आयात शुल्क में कटौती हो, छोटे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएं और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। चूड़ी उद्योग के लिए तो बजट में कुछ भी नहीं है जो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग यही चाहेंगे कि केमिकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी जाए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लाए, छोटे क्लस्टर्स बनाए जिससे कि आगे सर्वे किया जा सके कि किस इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फीडबैक पहुंचे जिससे उनको भी एक्सेस करने में आसानी हो कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। बजट जो आया है वो तो देश में रेल में, स्वास्थ्य में, उसके लिए तो काफी हद तक अच्छा आया है। लेकिन बात करते हैं अगर चूड़ी और कांच उद्योग की, तो इस बार भी हमारी झोली खाली रही। चूड़ी और कांच उद्योग को इस बजट से हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमको उम्मीद थी जो हमारे चूड़ी और कांच उद्योग में नेचुरल गैस का उपयोग होता है वो वैट के दायरे में आती है। अगर उसको जीएसटी के दायरे में कर देते तो उससे हमारी जो गैस है उसकी कीमत कम हो जाती, तो उससे हमारा उत्पादन जो है वो सस्ता पड़ता। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे कांच उद्योग की पकड़ अब विदेशी बाजार में भी कमजोर हो रही है। ऐसे में उद्योग केंद्रीय बजट से आगे बढ़कर कुछ और विकल्प तलाश रहा है, लेकिन फिलहाल उसे अपना भविष्य साफ नहीं बल्कि धुंधले कांच की तरह दिख रहा है।